हेलो यूट्यूब, वेलकम टू एडियोसोम। आज हम सीखेंगे एज ब्रिज जंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर कोई हमारा जो व्यूअर्स हैं, कोई रोबोटिक्स का स्टूडेंट है या फिर उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी होगा शायद, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जब मोटर को रन करवाना होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर रिवर्स डायरेक्शन में, तो और एक ही कनेक्शन लगा के ही उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड घुमाना है, तो हमें एक ड्राइवर सील की ज़रूरत होता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं मोटर ड्राइवर सील LM293D और दूसरा टाइप का मोटर ड्राइवर्स भी हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को बनाना सीखेंगे, लेकिन विदाउट एनी आईसी। हम जो LM293D आईसी यूज़ करते हैं या फिर दूसरे टाइप का कुछ आईसी यूज़ करते हैं मोटर ड्राइवर सील में, हम ये सिर्फ ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हमारा एज ब्रिज जंक्शन काम करता है, हम उसे देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, और उस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से समझना है। अगर आप वो डायग्राम पर नहीं समझते हैं तो सिर्फ डायग्राम देख के अगर आप कनेक्शन कर देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए इन तक, तो आप इसे बेटर तरीके से सीख पाएंगे। पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। पहले मैं एक टेस्ट करके आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये गियर मोटर है। ठीक है, तो ये मैंने अपना पावर सोर्स बनाया है। अगर आपको देखना है कैसे इसे बनाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बना के दिखाऊंगा। एकदम सिंपल है, आप भी घर में बना सकते हैं। तो मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं पहले एक डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपना कनेक्शन, ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर मेरा नेगेटिव वायर है। तो हम इसे टच करके देखते हैं। देखें, जब हमने इसे टच किया, देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, जैसे घड़ी घूमता है ऐसे घूम रहा है। लेकिन हमको अगर इसे रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इधर घुमाना है, तो हम इसमें से ऐसे लगा के तो नहीं घुमा सकते, हमें इसे चेंज करना पड़ता है। देखिए, हम ये जो पॉजिटिव वायर है हम इस साइड लगाते हैं, और जो नेगेटिव है हम इसे इस साइड कर देते हैं। हम ऑल्टर कर दिए। आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए, ठीक है। तो हम जब अगर एच ब्रिज जंक्शन को यूज़ करेंगे, मान लीजिए मुझे एक ही कनेक्शन दे के ही इसे रिवर्स भी घुमाना है और क्लॉकवाइज भी घुमाना है, तो हम एच ब्रिज जंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एच ब्रिज जंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखें मार्केट में बहुत टाइप का आईसीज आता है जो एच ब्रिज जंक्शन का होता है। ठीक है, जैसे कि LM जो पॉपुलर है, LM293D मोटर ड्राइवर सील्ड, ये सील्ड आता है। दूसरा टाइप का आईसी का भी आता है, तो उसमें से पॉपुलर ये हैं LM293D मोटर ड्राइवर सील्ड। उसमें हम ये मोटर लगा के उसका पाल्स को हम मॉडिफाई करके, पाल्स का वैल्यू मॉडिफाई करके हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और क्लॉकवाइज या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। ठीक है,
तो हम उससे बनाएंगे आज। कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने इस डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, ठीक है। ये एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है, हमने इसे यूज़ किया। देखिए पहले हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, ठीक है। सब यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, ये चारों के चारों BC547 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें पहले हमने एक ट्रांजिस्टर लिया। ट्रांजिस्टर का एमिटर वाला पिन हमने मोटर ड्राइवर से, मोटर ड्राइवर नहीं, ये मोटर है, ये मेरा लोड है, तो इस मोटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो उसका जो नॉर्मल पॉजिटिव पिन है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने और एक ट्रांजिस्टर लिया हूँ जिसका कलेक्टर पॉइंट मैंने उस मोटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो इतना तक आपको क्लियर हुआ। अब जो हमारा पहले वाला ट्रांजिस्टर था उसका जो बेस पिन है, ये वाला हमारा बेस पिन है, और सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम आपस में जोड़ दिया, ठीक है, अटैच कर दिया। दोनों का कनेक्शन एक साथ ही कर दिया। इसका पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पिन पे आते हैं। थर्ड जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये इस ट्रांजिस्टर मैंने और एक ट्रांजिस्टर लेके उसके साथ ये जो हमारा बैटरी, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है। इस बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ थर्ड ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उसे जोड़ दिया। अब थर्ड ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पिन है उससे जो वायर निकलेगा उसी को हमने इसके मोटर ड्राइवर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके, मोटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर को हमने पहले इसका जो एमिटर पॉइंट है, इस एमिटर पॉइंट को हमने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, बैटरी का जो नेगेटिव है। उसके बाद हमने इसका जो कलेक्टर पिन है, इस कलेक्टर पिन को हमने हमारे जो मोटर लिया था हमने उसके पॉजिटिव पिन के साथ जोड़ दिया। देखिए ये आया, ये इधर से ये इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने इस वायर को मैंने जंप कर दिया, मतलब इसके साथ इस वायर का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो वायर हमारा गया है इधर से सीधा इधर गया है, इस वायर के साथ, मतलब ये वाला वायर के साथ इस वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने हमारे जो फोर्थ ट्रांजिस्टर और सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका जो एमिटर पॉइंट है उस एमिटर पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, और ये सीधा बैटरी का नेगेटिव में गया है, ठीक है। इसके बाद हमने हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पिन और हमारा थर्ड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन आपस में जोड़ दिया। उस पिन को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन टोटल कंप्लीट हुआ। अब यहीं पे आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने दोनों रजिस्टर भी ऐड किया हूँ। तो ये एक्चुअली दोनों रजिस्टर का ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल रजिस्टर पे काम करेगा। तो मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ तो हम इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव से हमने एक रजिस्टर को हमने ऐड कर लिया,
ठीक है, उसके साथ कनेक्शन कर लिया। अब उसका जो एंडिंग जो टर्मिनल है, मतलब दूसरा जो पिन है जो हमारा फ्री है, वो हमने फर्स्ट ट्रांजिस्टर और सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है उस बेस पिन के साथ लगाएंगे। जब हम इस पे लगाएंगे तब ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर हमको इसे रिवर्स घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ इसे जोड़ना नहीं है, हमें ये पिन इधर से खोल के हमें इधर ये जो हमारा थर्ड ट्रांजिस्टर का जो बेस है और फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसके साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर हमारा कनेक्शन प्रॉपर जॉइन करके नहीं देना है, हम सिर्फ इसे टेस्ट करेंगे यहाँ पे टच करके। जब हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जब हम ये उठा के इधर से हटा के हम इधर लगाएंगे थर्ड ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन और फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है उसके साथ लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर शील्ड है हम इसे आर्डिनो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आर्डिनो के साथ यूज़ करने के लिए हम इस रजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा ये जो हमारा बेस पिन का थर्ड और फोर्थ का जो बेस पिन हमने अटैच करके रखा था, इस पिन को हमको उस आर्डिनो का जो भी आउटपुट पिन होगा उसके साथ कनेक्ट करना है। और इस पिन को भी हमारा ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस और सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है हमने कनेक्ट कर लिया था, उसी को हमको उस आर्डिनो में जो भी आउटपुट पिन होगा उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस डायग्राम को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो पहले हमको BC547 जो ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, वो चारों पीस लेना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ। BC547 ये मैंने इधर रखा, इसे भी लेता हूँ। BC547 ये मैंने इधर रखा, ये भी लेता हूँ। BC547 इसे भी रख देता हूँ और एक ये लेता हूँ BC547। दिख रहा है, ठीक है। ये हमने चारों लिया। एक रजिस्टर को लेंगे। अगर हम आर्डिनो के साथ यूज़ करेंगे तो रजिस्टर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एम्पियर बहुत कम आता है, ठीक है। हमने एक 470 ओम्स का रजिस्टर लिया हूँ। अगर आप 12 वोल्ट यूज़ करते हैं तो आपको 560 ओम से 1K तक यूज़ करना है। मैं 5 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 470 यूज़ कर सकता हूँ, 220 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 560 ओम तक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक जंपर वायर को काट के इस मोटर के जो दोनों पिन था उस दोनों पिन के साथ हमने जोड़ लिया है, ठीक है। तो हमारा पिन अप करने में इसे सुविधा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ये फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसे पिन अप करेंगे। मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया हूँ। इसका जो फ्लैट साइड है, देखिए इसका फ्लैट साइड, हम फ्लैट साइड को इधर रखेंगे, ठीक है। ये मैंने पहला वाला पिन अप कर लिया हूँ। अच्छा, मैं चलिए इधर दिखाता हूँ, खोल के इधर दिखाता हूँ।
मेरा फ़ोन का थोड़ा लाइट ज़्यादा है इधर, ठीक है। अब इसके साथ हम इस मोटर को ऐड कर लेते हैं। मैं ये पॉजिटिव पिन को मैं एमिटर पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, अगर फ्लैट साइड इधर रहेगा, फ्लैट साइड इन पिन जो BC547 ट्रांजिस्टर है उसका फ्लैट साइड इधर रहेगा, तो ये नीचे वाला जो पिन है ये हमारा एमिटर होगा, ठीक है। उसके साथ हमने देखिए मोटर का पॉजिटिव पिन कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड क्या है, देखिए सेकंड ट्रांजिस्टर उसका कलेक्टर पिन मोटर के नेगेटिव के साथ है, तो मैं ये कर देता हूँ। ये हमारा ऊपर वाला कलेक्टर पिन है इस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ये जो नीचे वाला था हमारा एमिटर पिन, देखिए मैंने वैसे ही लगाया हूँ फ्लैट साइड को इधर देके, तो ऊपर वाला हमारा कलेक्टर पिन, नीचे वाला हमारा एमिटर पिन। तो मैंने ऊपर एमिटर पिन के साथ मेरा मोटर को कनेक्ट कर दिया था। अब इसे कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन, सेकंड ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो बेस पिन है, ये हमारा जो बेस पिन है इसके साथ हमने इसे जोड़ दिया। देखिए ये बेस पिन के साथ हमने इसे जोड़ दिया, दोनों का ही बेस पिन के साथ जोड़ दिया। देखिए ये जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है हमने इसे बेस पिन के साथ, ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसका बेस पिन हमने जोड़ दिया हूँ, मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। थर्ड ट्रांजिस्टर को हम प्लेस करेंगे। थर्ड ट्रांजिस्टर को हमने इधर प्लेस कर दिया। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है इसका मुंह, इसका जो फ्लैट साइड है, इसका जो फ्लैट पोर्शन है, इस फ्लैट पोर्शन को हमने इस साइड रखा है, इस साइड, ठीक है। फ्लैट पोर्शन को हमने राइट साइड दे दिया। अब इसका जो नेगेटिव टर्म है, इसका जो एमिटर टर्मिनल है, थर्ड ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल है, उस एमिटर के साथ हमको मोटर का नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये इसका जो एमिटर पॉइंट है, ये इसका एमिटर पॉइंट के साथ देखिए मैंने इस ट्रांजिस्टर को एक काम करता हूँ, मैं इसे घुमा देता हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। मैं इसे भी इस साइड रखता हूँ, ठीक है। इसका जो फ्लैट पोर्शन है मैं इस साइड कर दिया हूँ। तो इसका जो एमिटर पोर्शन है, इसका जो एमिटर पिन है थर्ड ट्रांजिस्टर का, ये वाला हमारा एमिटर पिन, इसके साथ हमें कनेक्ट करना है मोटर का नेगेटिव पिन। मतलब
मोटर का नेगेटिव पिन ये रहा, तो उसके साथ हम जोड़ देते हैं। देखिए जो सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन था उसके साथ मोटर का नेगेटिव पिन जुड़ा हुआ है, तो उससे वहीं पे हम कनेक्ट कर दिए इसे। ठीक है, देखिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है मोटर का, जो सेकेंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ हमने थर्ड ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन जोड़ दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर। ये रहा हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर, DC547 का ही। मैं थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसे भी प्लेस करना है सेम पोजीशन पे। फ्लैट साइड को हमने फिर से इधर रख दिया है। अब देखिए फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, ये कलेक्टर पिन देखिए इधर से सीधा इधर गया है, जो मोटर है मोटर का पॉजिटिव पिन पे गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर मैंने इस वायर को डायग्राम में जंप कर दिया हूँ। इसका मतलब ये वायर, ये जो पिन इसके साथ, ये जो वायर है इसके साथ अटैच नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये पिन सीधा उठ के इधर गया है। ठीक है, तो मैं फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, मतलब ऊपर वाला, ठीक है, इसे हम किसके साथ कनेक्ट करना है? मोटर के पॉजिटिव के साथ। देखिए मोटर का पॉजिटिव कौन सा है? ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर था, ये जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर था, देखिए ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। देखिए ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। ठीक है, उसका जो एमिटर वाला पिन था, जो उसका जो एमिटर पिन था, देखिए ये वाला एमिटर पिन, ये एमिटर पिन मोटर का पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा मोटर का पॉजिटिव पिन है। ठीक है, एमिटर पिन मोटर का पॉजिटिव पिन के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसके साथ हमारा जो फोर्थ ट्रांजिस्टर है, फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, उस कलेक्टर पिन को ऐड कर देंगे। ये मैंने ऐड कर दिया हूँ। देखिए ये हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर है, फोर्थ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन, ये कलेक्टर पिन है फोर्थ ट्रांजिस्टर का। ये कलेक्टर पिन मैंने मोटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया हूँ, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। थर्ड ट्रांजिस्टर का बेस और फोर्थ ट्रांजिस्टर का बेस को हमको एक साथ जोड़ देना है, तो हम इसे करते हैं। ये हमारा थर्ड ट्रांजिस्टर का बेस, और ये हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर का बेस, ये हमने जोड़ दिया है। ठीक है,
देखिए मैं दिखा देता हूँ। थर्ड ट्रांजिस्टर का बेस ये रहा और फोर्थ ट्रांजिस्टर का बेस ये रहा। ठीक है, अब हमारा सर्किट 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमको इसे पावर सप्लाई देना है। कैसे देंगे? ओके, मैं पहले पॉजिटिव पिन और नेगेटिव पिन को निकाल लेता हूँ। हमारा पॉजिटिव पिन कौन सा होगा, नेगेटिव पिन कौन सा होगा, देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है, ये देखिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है उसका जो कलेक्टर पिन, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर का और थर्ड ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन था वो एक साथ पॉजिटिव में गया है। ये तो हमने अटैच नहीं किया, पहले हम ये अटैच कर लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये रहा हमारा थर्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है, देखिए कलेक्टर पिन अभी फ्री है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है वो अभी फ्री है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ पॉइंट करके। ये देखिए ये जो पिन है अभी फ्री है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमको इसके साथ कनेक्शन कर देना है। ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया हूँ। देखिए अब ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हुआ। अब थर्ड ट्रांजिस्टर, ये हमारा थर्ड ट्रांजिस्टर है। देखिए थर्ड ट्रांजिस्टर है, इसका जो कलेक्टर पिन है ये भी फ्री है। देखिए इसका जो कलेक्टर पिन है ये भी फ्री है, इसके साथ भी कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम जोड़ देते हैं। ओके, ये हमारा पॉजिटिव का कॉमन हुआ। तो इस कॉमन से हम एक वायर निकाल लेते हैं। ये हमारा यही है पॉजिटिव का पिन। देखिए ये हमारा फास्ट ट्रांजिस्टर है। ठीक है, फास्ट ट्रांजिस्टर का जो पॉजिटिव पिन से कनेक्ट कर देते हैं, हम इसे इसके साथ अटैच कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है वो डायरेक्ट पॉजिटिव में जाएगा अभी। तो मैं इधर पॉजिटिव कर देता हूँ। अब नेगेटिव को निकालते हैं। देखिए ये हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है और फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, ये दोनों, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसको हमको नेगेटिव का एक कनेक्शन निकाल लेना है, जो हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये सेकेंड ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका एमिटर अभी फ्री है। और ये देखिए ये हमारा फोर्थ ट्रांजिस्टर, इसका जो एमिटर है देखिए
मैं ठीक से दिखा देता हूँ। इसका जो एमीटर है ये भी फ्री है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये मैंने जोड़ दिया हूँ, देखिए दोनों एमीटर पिन के साथ हमने जोड़ दिया। आप नेगेटिव को कॉमन करके निकाल लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव कॉमन हो गया। इस कॉमन नेगेटिव जो वायर है मैं इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसा करना है इसके साथ। ये जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया है NPN ट्रांजिस्टर को। NPN, P जो पिन है वो पॉजिटिव पिन है और P पिन इस ट्रांजिस्टर में बेस होता है, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में सीखा था। तो मैं इधर से एक रजिस्टर को निकाल लेता हूँ, निकाल के इधर रख देता हूँ अभी, ठीक है। देखिए पॉजिटिव के साथ एक रजिस्टर को ऐड कर दिया हूँ मैंने सीरीज़ में। आप सीरीज़ में इसका कनेक्शन एक वायर के साथ निकाल लेंगे। इस वायर के साथ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा पावर सोर्स था, पावर सोर्स को ऐड करेंगे। नेगेटिव में हम नेगेटिव दे देते हैं, ये हमने दे दिया। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव दे देते हैं। ये हमारा सर्किट हो गया है। अब इसे चलाना है। कैसे चलेगा ये जो हमारा कॉमन पिन है, ये जो बेस में जाएगा। देखिए मैं फिर से डायग्राम की ओर चलता हूँ। देखिए ये पॉजिटिव से आया हुआ रजिस्टर का जो ये जो रजिस्टर है, मैंने पहले कहा था एक रजिस्टर के साथ हम काम करेंगे, एक रजिस्टर के साथ ये काम हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों एक साथ लगा देते हैं तो नहीं चलेगा। एक को ऑफ करना है और एक को ऑन करना है, तब ये काम करेगा, ठीक है। तो कैसे, मैंने ये इधर से एक रजिस्टर को डायरेक्ट ऐड करके उधर से एक वायर निकाल लिया। अगर उस वायर को हम इधर लगाएंगे तो ये जो कनेक्शन है, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, देखिए ये जो कनेक्शन है, इस पूरा कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा। मतलब अपना लेफ्ट साइड का पार्ट एक्टिव होगा। अगर हम इधर से खोल के इधर, मतलब ये थर्ड और फोर्थ बेस में, थर्ड ट्रांजिस्टर और फोर्थ ट्रांजिस्टर के बेस में देंगे ये जो पावर, हमारा पल्स, पॉजिटिव पल्स, तो हमारा राइट साइड वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला ऑफ हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस और सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस में देके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। देखिए ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। मैं पेन यूज़ करता हूँ तो थोड़ा अच्छा होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है और ये हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर है। ये गुम गया है इतना वायर है। तो ये आप पीसीबी में यूज़ कर सकते हैं, पीसीबी यूज़ कर सकते हैं, तो इतना वायर का जो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो बेस पिन है मैंने जो अटैच कर दिया था इस वायर के साथ, ये हमारा
या इस वायर के साथ। देखिए ये इस पिन का बेस के साथ और इस पिन का बेस के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इस पिन के बेस में हम पहले हमारा पॉजिटिव पल्स देंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए इस बेस में हम कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसे। ये देखिए हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस और ये हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस के साथ ये देखा है हमारा ऑरेंज कलर का जो वायर है ये कनेक्ट है। तो मैं किसी एक में लगा देता हूँ, मैं इसके साथ लगा देता हूँ। ओके इसे डायरेक्ट लगा के देखते हैं। ओके हम अपना मोटर को चेंज कर देते हैं क्योंकि ये पूरा लोड नहीं ले पा रहा है। ये थोड़ा 12 वोल्ट का है, तो मैं इधर 5 वोल्ट दे के चला रहा हूँ। तो मैं मोटर को चेंज कर देता हूँ। ये अगर सिंपल सा होता तो ये गियर नहीं रहता तो ये नॉर्मल चल जाता। तो मैं अपना दूसरा मोटर यूज़ करता हूँ, ये वाला मोटर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी 12 वोल्ट सप्लाई या फिर 9 वोल्ट सप्लाई नहीं है। ओके ना उसे टेस्ट करते हैं। ओके मुझे इस रेजिस्टेंस को देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट काम कर जाएगा। 5 वोल्ट दे रहा हूँ मैक्सिमम। ये हमारा मोटर, जो हमारा मोटर है ये चल रहा है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं दिखा देता हूँ इसे। मैं पहले देख लेता हूँ। तो हमारा ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो हम इसे अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। और मेरा जो मोबाइल का फोकस लाइट था वो अभी ऑफ हो गया है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को। ओके ये हमारा जो ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर और ये जो हमारा सेकंड ट्रांजिस्टर था उसका बेस के साथ कनेक्ट होके ये हमारा कॉमन पिन आ गया, ठीक है। मैं इधर इसे निकाल लिया और इसे दूसरा पिन निकाल लेता हूँ, हमारा थर्ड और फोर्थ ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है। तो मैं इसे इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बेस से कनेक्ट कर लिया। ये भी हमारा कॉमन है, तो हम इधर लगाते हैं। ओके ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्ट लगाता हूँ। मैं ये रजिस्टर को तो खोल दिया, लेकिन मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग बनाते हैं तो इसे रजिस्टर के साथ या फिर कोई भी कंपोनेंट ऐसा यूज़ कीजिए जिसमें जो इसका जो करंट वैल्यू वो लो हो सके, नहीं तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो जल जाएगा। तो मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए इसे डायरेक्ट लगाता हूँ। तो ये आया हमारा फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस और ये हमारा थर्ड और फोर्थ ट्रांजिस्टर का बेस, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव का कॉमन वायर है, इसे हम कनेक्ट करते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस के साथ। ये हमने इधर से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए घूम रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। ये एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। मैं इसे एक काम करता हूँ, तो हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। इसका हम जो पिछले वीडियो में जो बैटरी का यूज़ किया था उसे हम लगाते हैं इस प्रोजेक्ट में।
ओके, मैं इधर इसे प्लेस कर देता हूँ। ओके, देन इधर प्लेस कर देता हूँ नेगेटिव को। ओके, परफेक्ट। ओके, ये हमने पॉजिटिव को कॉमन कर लिया और इसे पहले हमारा फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो बेस था उसमें लगा के देखते हैं। ये देखिए घूम रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है। मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है? मैंने कहा था कि सिंगल स्विच में होगा, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए देखिए सिर्फ इस कॉमन पिन को इधर लगाने से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखिए जो हमारा जो थर्ड और फोर्थ ट्रांजिस्टर का बेस था उसमें लगा दिया। ये देखिए कॉमन पिन। ठीक है, ये देखिए अब ये उल्टा घूम रहा है। पहले ऐसा घूम रहा था, अब ये ऐसा घूम रहा है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं इधर ऐसे देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस सर्किट को हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर सर्किट जो है उसके साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ के हम अपना मोटर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, और मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि अभी इंडिया में पूरा लॉकडाउन है, तो सभी घर पे हैं, तो थोड़ा बहुत गॉसिप भी हो रहा है। अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आया तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं। देखिए ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम इसे चेंज करते हैं। इस पोलैरिटी को हमने चेंज नहीं किया, हम सिर्फ इस कॉमन पिन का कनेक्शन चेंज कर दिया एक ही पिन से। अब देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो अभी इसे खोल लेते हैं। डेस्कटॉप की ओर चलते हैं जहाँ पे मेरा आर्डिनो जो आईडी है वो ओपन किया हुआ है। हम उस प्रोग्राम को देख लेते हैं। उस प्रोग्राम को हम इस आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करेंगे। उसके बाद हम इस सर्किट को इस आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करके इसे टेस्ट करेंगे। ठीक, कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ। मैं पहले इसे कमेंट करके समझा देता हूँ। define pin number। ओके, मैं int यूज कर रहा हूँ, इंटीजर। देन उसके बाद स्पेस, मैं किसी भी नाम ले लेता हूँ। मेरा नाम ले लेता हूँ सोमनाथ इक्वल मैं ले लेता हूँ पिन नंबर 6 और इधर ले लेता हूँ NT स्पेस NAS इक्वल 7। ये हमने दोनों पिनों को ले लिया। अब मैं इसका पिन सेटअप करता हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा void setup
उसके बाद पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद सेकेंड ब्रेसेस स्टार्ट करना है और एंटर देना है। ओके, नाउ हमें लिखना है पिन मोड। पिन मोड का एम कैपिटल होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद ये जो हमने नाम डिफाइन किया था इस नाम को लेना है। ठीक है, तो मैं पहले वाला नाम ले लेता हूँ पहले, सोमनाथ। उप्स, मेरा स्पेलिंग ऐसा है तो मैं ये ऐसा लिख देता हूँ। ओके, सोमनाथ, उसके बाद एक कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस, देन हमें मोड को सेट करना पड़ेगा। ये कैसा मोड होगा? पिन मोड में हम इसका मोड सेटअप करते हैं। मोड दो टाइप का होता है, एक आउटपुट मोड और एक इनपुट मोड। ठीक है, तो हमें आउटपुट चाहिए, हमें लिखना पड़ेगा आउटपुट और एक कैपिटल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें डेलिमीटर को दे देना है और एंटर देना है। सेम दूसरा भी करेंगे, सिर्फ नाम को चेंज करके। यहीं पे मैंने दे दिया था नस्कर। ओके, ये मेरा हो गया है, पिन का सेटअप हो गया है। अब हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे हमारा मेन कोड। मेन कोड को हम बार बार इसे रन करेंगे, तो इसलिए हम इसके एक फंक्शन ले लेंगे void loop। ठीक है, लूप फंक्शन में इसमें काम करेंगे, इसे काम करवाएंगे void loop। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस देना है, देन सेकेंड ब्रेसेस स्टार्ट, एंटर देना है, ऑटोमेटिक सेकेंड ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। अब हम लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का W जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। अगर सब स्मॉल या फिर सब बड़ा हाथ का दे दिया, कैपिटल लेटर में दे दिया, तो ये काम नहीं करेगा, ये फंक्शन नहीं समझेगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है डिजिटल राइट। उसके बाद हमें पिन का नाम देना है। ये देखिए मैंने पिन का नाम लिया था, तो SOMENATH सोमनाथ, एक कॉमा देना है। उसके बाद हमें इसका वैल्यू सेट करना है। डिजिटल राइट में हम इसका वैल्यू सेट करते हैं, ये हाई होगा या लो होगा। ठीक है, हाई मतलब मैक्सिमम आउटपुट 5 वोल्ट होगा और लो मतलब मैक्सिमम आउटपुट 0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूँ हाई, यस हाई, ऐसे डेलीमीटर देके क्लोज करता हूँ। सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इधर हम इसे नर्फ कर देंगे। ओके, तो ये हमारा दोनों पिन हो गया है। अब मैं इसे एक बार लो कर देता हूँ, इसे लो करना पड़ेगा क्योंकि पहले हम एक साइड घुमाएंगे, उसके बाद कुछ टाइमिंग के बाद उसे और एक साइड घुमाएंगे। ठीक है, दूसरे साइड मैंने रिवर्स घुमाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, दिस वन फॉर वन साइड, या फिर आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन कर दे रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब इसमें एक टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये कोड रन हो पहले, उसके बाद एक टाइम तक रन हो, उसके बाद इस कोड में आए। नहीं तो ये रन हो जाएगा, उसके बाद ये रन हो जाएगा, तो ये हमें पता नहीं चलेगा और मोटर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोटर को समझने में आए कि घूमना किस तरह, कौन सा साइड पे है, इसलिए हम थोड़ा टाइमिंग सेट कर देते हैं और हमें भी समझ आएगा मोटर कौन सी दिशा में घूम रहा है। तो हम लिखेंगे यहीं पे डिले
डिले पूरा के पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद डेलिमीटर देना है, सॉरी, इसके बाद हमें पैरेंथेसिस ओपन करना है। उसके बाद हमें नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? यहीं पे हम यहाँ पे टाइमिंग को लिखेंगे। अगर मैं इसे यहाँ पे 1 मिनट देना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 60 into 1000 मिली सेकेंड इक्वल 1 सेकेंड, राइट। तो हम यहीं पे मान लीजिए मैं 10 सेकेंड देना चाहता हूँ, तो मैं 1000 दिया मतलब 1 सेकेंड, और 10,000 दिया मतलब ये 10 सेकेंड। मैं इसे क्लोज डेलीमीटर देके क्लोज करता हूँ, और इधर मैं इसे बता देता हूँ कैसे। 1000 ms इक्वल 1 सेकेंड, राइट। देन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए, तो 10 into 1000 ms इक्वल, यहीं पे हमारा जो आंसर मिल जाएगा 10,000 ms, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने कमेंट किया है, ये आप डिलीट इतना तक डिलीट कर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर भी कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ये भी 10 सेकंड के लिए रन होगा, ये भी 10 सेकंड के लिए रन होगा। अब इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं। पहले हमने सोमनाथ वाला जो पिन था उस पिन को, मतलब मैं इधर दिखा देता हूँ, 6 नंबर पिन को हाई किया था, ठीक है। देखिए पहले हम 6 नंबर पिन को हाई किया था, उसके बाद 7 नंबर पिन को हमने लो किया था। अब इस फंक्शन में हम, इस कोड में हम इसको लो करेंगे, 6 नंबर पिन को लो करेंगे और इसमें हाई कर देंगे, ओके। नाउ अब इसे सेव करते हैं। पहले सेव कर लेते हैं इसे। मैं यहीं पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लीजिए एज ब्रिज टेस्टिंग, एज ब्रिज टेस्ट, ओके। एज ब्रिज टेस्ट करके हमने नाम दिया इसे, ओके। देखिए हमारा एज ब्रिज टेस्ट करके नाम आ गया है। अब इसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके इसे अपलोड कर देते हैं। तो एक यूएसबी माइक्रो केबल से आर्डिनो को कनेक्ट करना है। ये हमारा आर्डिनो है और माइक्रो केबल है हमारा, यूएसबी माइक्रो केबल, ये हम इसे कनेक्ट कर देते हैं और यूएसबी पोर्ट को हम कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से लगा देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये आया, आर्डिनो बोर्ड आया कि नहीं। ये देखिए हमारे कॉम 8 पे आ गया है आर्डिनो बोर्ड। तो हम इसे अपलोड करते हैं। हमारा कोडिंग अपलोड हो रहा है। ये हमारा अपलोड हो गया है, ये हमारा अपलोड हो गया है। तो अब हम इसे इस बोर्ड के साथ लगा के देखते हैं जो हमारा सर्किट है। तो मैं सब खोल देता हूँ अभी
पहले हम इन दोनों पिन को कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पिन है, तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए 6 नंबर पिन को लिया था, तो इसे हम 6 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और 7 नंबर को कनेक्ट करेंगे, 7 नंबर पिन को बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये हमने दोनों पिन हम कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये जो हमारा USB का वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, तो इसके साथ ही हम इसे लगा देते हैं। तो मुझे इस वायर की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं इस नेगेटिव को अपना जो आर्डिनो का नेगेटिव GND है ग्राउंड, उसमें लगा देते हैं, और पॉजिटिव को हम 5 वोल्ट में लगा देते हैं। देखिए अब ये घूम रहा है प्रॉपर्ली। मैं स्लो करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है, अब ये क्लॉक डायरेक्शन पे घूम रहा है। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा प्रोजेक्ट लेके। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि और नए टाइप का वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।